आगे हम सब देखते हैं बीरस और सभी सी फाइटर्स के बैटल के बाद अभी ये सब आपस में बातें करने लगते हैं। गोकू कहता है कि हम में से कुछ बंदे बीरस से ट्रेनिंग लेंगे और कुछ बंदे बीरस से। हम सबका फाइटिंग स्टाइल अलग अलग है, इसलिए हम सब अपने फाइटिंग नेचर के हिसाब से अपना मेंटोर सेलेक्ट करेंगे। बीरस कहते हैं लेकिन इससे पहले जो फाइटर्स इस वॉर में हमारा साथ देने के काबिल हैं उन सबको यहाँ पे लाना होगा, और जो हमारा साथ नहीं दे सकते उन्हें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस जा सकते हैं। बेसिकली बीरस का इशारा था ट्रंक्स और गोटेन की तरफ। गोकू इस बात पे कहता है कि जितने भी वॉरियर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सभी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के काबिल हैं। बीरस इस बात पे पूछते हैं कि ये बच्चे भी वहाँ पे जाएंगे, और जाएंगे तो जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या करेंगे। गोकू इस बात पे रिप्लाई करता है मुझे पता था आप इन दोनों की ही बात करोगे, चिंता मत करिए, इन दोनों के लिए मैंने कुछ सोचा है, वो ताकत इनके बहुत काम आएगी। विजीटा आगे कहता है और बात रही फाइटर्स लाने की तो मैं और काकारोट कुछ बंदों को जानते हैं जो बहुत केपेबल फाइटर्स हैं और हमारा साथ देने के लिए एक पल में राशि हो जाएंगे। बीरस इस बात पे कहते हैं कि साथ ही फ्रीजा को भी लेते आना, उसकी नई ताकत भी कमाल की है, वो भी हमारे बहुत काम आएगा। विजीटा इस बात को सुन के इरिटेट हो जाता है और कहता है मैं तो नहीं जाने वाला उसके पास, अगर आपको उसको यहाँ पे बुलाना है तो आप खुद ही चले जाना। गोकू कहता है वैसे फ्रीजा का कुछ पता भी नहीं रहता, पता नहीं वो कहाँ पे होगा, हमें मिलेगा भी या फिर नहीं, इससे अच्छा तो आप ही भी इसके साथ चले जाना और उसको लेके आ जाना। बीरस इस बात पे कहते हैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर को मना करोगे। गोकू और विजीटा डर जाते हैं और कहते हैं यार मना नहीं करे, बस आपसे विनती कर रहे हैं, हम अपने वॉरियर्स को लेके आते हैं, आप उसको लेके आ जाइए। बीरस बाकी सी फाइटर से कहते हैं कि तुम सब प्रैक्टिस कर लेना, हम सब जल्दी वापस आएंगे। बीरस कहते हैं लेकिन जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ तूने इन दोनों के लिए क्या सोचा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये दोनों यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। गोकू इस बात पे कहता है सुपर सैयन गॉड रिचुअल, आपको याद होगा इस चीज के लिए 6 सेयन्स चाहिए और हम 6 हैं भी यहाँ पे, तो बात बन ही जाएगी। तो अभी 2 बार सुपर सैयन गॉड रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है और ट्रंक्स और गोटेन को मिल जाती है उन दोनों की नई फॉर्म सुपर सैयन गॉड। विजीटा कहता है कि ऐसे शॉर्टकट तरीके से अपनी पावर को बढ़ाना गलत बात होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके मास्टर करो, और एक बात याद रखना, अगर मेहनत कम रह गई तो इस फॉर्म को खो दोगे। ऐसा कहकर गोकू और विजीटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके यहाँ से चले जाते हैं। इनका पहला स्टॉप क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बीरस और बीरस भी फ्रीजा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, और बात रही बाकी सी फाइटर्स की, वो सभी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 11 पे। टोपो, डिस्पो और चिरन बेलमोंड और मार्गरीटा के सामने खड़े थे। बेलमोंड ने इन तीनों को इस वॉर के बारे में सब कुछ बता दिया था। चिरन इस बात पे कहता है कि जब आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल इस वॉर में होंगे तो हम मॉर्टल्स की क्या जरूरत है। बेलमोंड इस बात पे बताते हैं कि जिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स का सामना हम सभी करने वाले हैं वो मिकुशिन से ट्रेनिंग ले चुके हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन सबकी ताकत हम सबसे बहुत ज्यादा हो गई होगी, पता नहीं उन सबके पास किस तरह की टेक्निक्स होंगी, इसीलिए हम सबको उन सभी मॉर्टल्स की मदद चाहिए जो इस वॉर में उन सभी का सामना करने के लायक हैं। टोबो इस बात पे कहता है कि बेलमोंड की बात बिल्कुल सही है चिरन, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें इस वॉर में इन सब का साथ देना होगा। चिरन इस बात पे कहता है कि मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेलमोंड इस बात पे पूछते हैं कि कैसी शर्त। चिरन इस बात पे कहता है जितना मैं जानता हूँ यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स भी इस वॉर में होंगे, और शायद अभी तक तो वो सब तैयार होने भी लगे होंगे। बेलमोंड मार्गरीटा को इशारा देते हैं। मार्गरीटा अपने स्टाफ से देखने लगती है कि बीरस के प्लेनेट पे काफी सारे वॉरियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। चिरन भी इस चीज को देखता है और कहता है मैं सबकी काबिलियत देखना चाहता हूँ और साथ ही मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। बेलमोंड कहता है मतलब तू वहाँ पे जाना चाहता है। चिरन इस बात पे कहता है चाहे तो मुझे वहाँ पे भेज दीजिए या फिर इन सबको यहाँ पे बुला लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेलमोंड इस बात पे कहता है तो ठीक है फिर जैसा तू चाहे। वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पे काफी सारे फाइटर्स हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाना सेंस नहीं बनाता, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तू अकेला ही वहाँ पे चला जाए। बेलमोंड मार्गरीटा से कहते हैं कि चिरन को यूनिवर्स 7 में लेके जाए और इतने वो टोपो और डिस्पो को ट्रेन करेंगे। मार्गरीटा अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर मानते हुए चिरन के साथ यूनिवर्स 7 में आने के लिए निकल जाती है। इसके बाद कहानी आती है गोकू और विजीटा पे, जो स्टेट टेलीपोर्टेशन करके सबसे पहले आए थे गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में। जैको इन दोनों के पास आता है और पूछने लगता है क्या हाल है। गोकू इस बात पे कहता है यार बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, हमें यहाँ के सबसे पावरफुल वॉरियर की मदद चाहिए। जैको कहता है देख यार मैं मदद तो करना चाहता हूँ पर तू लेट हो गया, मुझे ऑलरेडी किसी और ने बुला लिया है और तू भी जानता है अब उसे मना करना अच्छा नहीं लगेगा। देख यार तुझसे क्या छुपाना, तू तो जानता ही है मेरी ताकत इस पूरे यूनिवर्स के लिए कितनी जरूरी है। अब बीरस तो अपना काम करते नहीं है तो इस पूरे यूनिवर्स को मुझे ही संभालना पड़ता है। अब यार मेरे पीछे कोई मुसीबत आ गई तो कौन बचाएगा। मैं जानता हूँ तुझे बहुत दुख हो रहा होगा कि मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, पर यार मैं करूँ भी तो क्या करूँ। मतलब इतनी ज्यादा ताकत होने का भी कोई डिसएडवांटेज हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हद से ज्यादा पावरफुल होना भी आज की डेट में गुनाह है भाई। जैको अपनी आंखें बंद करके ये सब डायलॉग बाजी कर रहा था। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने से गोकू और विजीटा गायब हो जाते हैं। जैको पीछे मुड़ के देखता है कि दोनों सेयन्स बात कर रहे थे मैरस के साथ। बेसिकली दोनों उसको बता रहे थे कि इस पूरे मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और दोनों को उसकी मदद चाहिए। मैरस दोनों सेयन्स का साथ देने के लिए मान जाता है। जैको मन में सोच रहा होता है कि चलो एजेंट मैरस ही सही, वैसे भी मुझे तो बहुत काम है। अभी मैरस पूछता है तो यहाँ से सीधा बीरस के प्लेनेट पे जाना है। गोकू इस बात पे कहता है वहाँ जाने से पहले एक और वॉरियर को लेना है। एक काम कर तू अपनी स्पेसशिप ले ले, क्योंकि इतनी दूर तक की सेंस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। सो गोकू और विजीटा मैरस के साथ उस प्लेनेट पे जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एक और वॉरियर मिलने वाला था। क्या
क्या आप सब कमेंट करके बता सकते हो वो वॉरियर कौन होने वाला है। इसके बाद कहानी आती है फ्रीजा पे, जो सोच रहा था कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए, अब प्लान किस बारे में सोचना था, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फ्रीजा के पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही थी जिसका फायदा उठा के फ्रीजा अपने मकसद के और पास पहुंच पाता। अचानक से फ्रीजा को किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो सोचने लगता है कि ये दोनों यहाँ पे क्यों आए होंगे। वैसे बीरस ने फ्रीजा से पहले भी काफी काम कराए थे, तो ये बात भी उसके मन में आई होगी कि शायद बीरस उसके लिए कोई नया काम लेके आए होंगे। अभी बीरस उसके सामने आते हैं और कहते हैं रिवाइव होने का काफी अच्छा फायदा उठाया है तूने, तेरी आर्मी की तादाद काफी बढ़ती जा रही है। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि सब आपकी देन है, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे रिवाइव कराया, वरना ये सब नहीं हो पाता। बीरस इस बात पे कहता है देख मैंने तुझे रिवाइव इसलिए कराया था क्योंकि मैं जानता था कि आगे भी तेरी जरूरत पड़ सकती है। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि लॉर्ड बीरस को फिर से मेरी मदद चाहिए, सुन के बहुत अच्छा लगा। बीरस इस बात पे कहता है हाँ मदद तो चाहिए लेकिन इसे मेरा हुक्म समझना। फ्रीजा इस बात पे कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर गुलाम को कोई बख्शिश तो मिलनी चाहिए ना। बीरस इस बात पे कहते हैं हाँ मिलेगी ना, और इस बार तो कुछ ऐसा मिलेगा जिसके सपने तू काफी टाइम से देख रहा है। तो चले, सोचने वाली बात है कि ऐसा फ्रीजा को क्या मिल सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो वक्त पे छोड़ देते हैं, अब तो ये वक्त ही बताएगा।